बीजेपी के मंत्री ने पुलवामा के नाम पर खुलेआम झूठ बोला, सरेआम झूठ बोला और वो झूठ रंगे हाथ पकड़ा गया। कमाल की बात यह है, जिस पुलवामा के नाम पर भाजपा को माफी मांगनी चाहिए, उस पुलवामा के नाम पर बीजेपी खुलेआम झूठ बोलती है। बीजेपी के मंत्री झूठ बोलते हैं और जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो पत्रकार से भिड़ जाते हैं। पुलवामा के नाम पर सवाल पूछा गया और बीजेपी के मंत्री पत्रकार से भिड़ गए। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। दूसरी ओर बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और जरा गहराई से उस खबर को देखिएगा। एक बच्चा, एक मुस्लिम बच्चा, वो स्कूल के अंदर नॉनवेज लेकर के गया और इसको लेकर के उस बच्चे को ना केवल आतंकवादी कहा गया बल्कि उस बच्चे का नाम भी स्कूल से काट दिया गया। इतनी नफरत आखिरकार कहां से आ रही है? और ये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के अंदर आखिरकार क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आपके लिए सुनना समझना बेहद जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं। देखिए कि किस तरह के हालात जो है वो आज बना दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर पर बात करते हैं। पुलवामा एक ऐसा विषय, एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा जो लोगों के दिलों के साथ में जुड़ा हुआ है। पुलवामा को लोग नहीं भूल सकते हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ रखता है या थोड़ा बहुत खबरों को देखता है जिसको पुलवामा के बारे में ना पता हो। कोई शायद ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। और पुलवामा के नाम पर कितने सारे सवाल हैं जिनका उत्तर आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दे पाई। वो आरडीएक्स कैसे आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका उत्तर आज तक नरेंद्र मोदी नहीं दे पाए। लेकिन आप जरा ये तस्वीर देखिए। बीजेपी के मंत्री हैं ये धर्मपाल, और ये धर्मपाल बीजेपी के मंत्री, इनसे सवाल पूछा गया और इन्होंने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि बीते 10 साल के अंदर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। अगर पुलवामा आतंकवादी हमला नहीं था तो पुलवामा क्या था? और जब इनसे पूछा गया तो यही नकार दिया कि पुलवामा नहीं हुआ। मतलब गजब की बात है। 2019 में 14 फरवरी 2019 को, वो तारीख मैं नहीं भूल सकता हूं और आप भी नहीं भूल सकते हैं, जिस दिन हमारे 40 जवान शहीद हुए पुलवामा के अंदर। और वो पुलवामा का हमला आज बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मंत्री उसको आतंकी हमला भी नहीं मान रहे हैं क्या? मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। जब से सीटें थोड़ी कम हुई हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन आतंकवादी हमले अभी प्रारंभ हो गए इन्हीं के कारण से। ये तो राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं जो देश के लिए घातक हो सकते हैं। आतंकवादी हमले के लिए आप सीधे समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, हम उस व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं जिन्होंने देश का नाम कमज़ोर करने का काम किया है। व्यवस्था तो 10 साल से आपके हाथ में है सर। हमारी व्यवस्था है, 10 साल से कोई आतंकवादी हमले नहीं हुए। अब जो माहौल, चाहे वो राहुल गांधी हो, दूसरे देश में जाकर भारत का गौरव नीचा करने का काम करते हैं, उसी की ढपली अखिलेश यादव बजाने का काम करते हैं। हमारी सीधी मान्यता है कि राष्ट्र को कमज़ोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं, सपा, बसपा और कांग्रेस। 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं है? 10 साल में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। पुलवामा सर क्या था? पुलवामा इससे पहले की बात होगी। चलो सर, वो आपके कार्यकाल का ही तो है। चलिए, हमारे यहाँ जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आप चैन की नींद सो रहे हो। हमारी आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और बाहरी सुरक्षा भी मजबूत है। आंतरिक सुरक्षा में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बाहरी सुरक्षा में सेना बहुत अच्छा काम कर रही है। हम लोग बहुत आराम से सोते हैं। सैनिक सीने पर गोली खाकर हमारी रक्षा करने का काम कर रहे हैं। जी दोस्तों, सबसे पहली शर्त होती है किसी चीज को ठीक करने की कि आप उसको स्वीकार करें। अगर आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको आप ठीक भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये मान लें कि मेरे अंदर कोई खराब आदत नहीं है तो मान लीजिए कि आप अपने आप को ठीक कभी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ये मान लें कि हाँ, मेरे अंदर ये खराब आदत है, मेरे अंदर ये कमी है, तो आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आतंकी हमला था, या बीजेपी के मंत्री ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो आतंकी हमला था, तो आप आतंकी हमलों को रोकेंगे कैसे? और
इस बात को भी आप नहीं भूल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के अब तीसरी बार शपथ लेने के बाद में भी कितनी बड़ी संख्या में आतंकी हमले लगातार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। और ये तब हो रहे हैं जब आप 370 हटा चुके हैं, नोटबंदी कर चुके हैं, तमाम आपकी और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वो भी आपने छीन लिया, वहां पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। उसके बावजूद ये लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं। और जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस वक्त में भी जम्मू के रियासी में वैष्णो देवी माता के पास में जो क्षेत्र पड़ता है रियासी, वहां पर भी एक आतंकवादी हमला हुआ। लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं, बेशर्म होकर के इस तरह का बयान देते हैं। कायदे से जिनका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए पुलवामा के नाम पर, वो पुलवामा के नाम पर ऐसी बात करते हैं। और फिर बीजेपी के लोग वो देशभक्ति की बात भी करते हैं, देश प्रेम की बात भी करते हैं, सेना की बात भी करते हैं। अब आइए दूसरी बड़ी खबर पर। और ये दूसरी बड़ी खबर आपको चौंका सकती है और आपको चौंकना भी चाहिए। आपका बच्चा स्कूल में जाता है तो आपके बच्चे के स्कूल के टिफिन के अंदर क्या है, इस बात से तय हो जाएगा कि आपका बच्चा आतंकवादी है। एक प्रिंसिपल ने यही किया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की घटना मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बच्चे को डांटा। खबर आपकी स्क्रीन पर है, खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। स्कूल में नॉनवेज खाने को लेकर के, नॉनवेज खाना लेकर के पहुंचा छात्र, प्रिंसिपल मां से बोला आपका बेटा आतंकवादी है। अमरोहा में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने 5 वर्षीय छात्र पर स्कूल में नॉनवेज लाने का आरोप लगाते हुए उसका नाम काट दिया, जिसके बाद में बच्चे की मां गुरुवार को स्कूल पहुंची और मामले की शिकायत की। मैं खबर आपको पढ़ करके सुनाता हूं ताकि आप यकीन कर पाए, क्योंकि ये यकीन से परे की खबर है। भले ही आप ये कहें कि कोई मिठाई लेकर के जाता है, कोई मैगी बना करके ले जाता है, कोई नॉनवेज अगर लेकर के चला जाए तो वो जो है वो आतंकवादी हो गया। कमाल की बात है। अमरोहा में एक स्कूल में नॉनवेज खाना लाने से नाराज स्कूल टीचर ने उस बच्चे को स्टोर रूम में बंद कर दिया, स्टोर रूम के अंदर बंद कर दिया। ध्यान से देख लिए, बच्चे का नाम भी स्कूल से काट दिया। गुरुवार को बच्चे की मां जब मामले की शिकायत करने पहुंची तो प्रिंसिपल ने उसके साथ भी अभद्रता की। प्रिंसिपल ने बच्चे की मां से कहा कि आपका बेटा आतंकवादी है। अमरोहा जोया रोड पर एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने 5 वर्षीय छात्र पर स्कूल में नॉनवेज खाने का आरोप लगाते हुए उसका नाम काट दिया, जिसके बाद में बच्चे की मां गुरुवार को स्कूल पहुंची, मामले की शिकायत की, जहां प्रिंसिपल ने बच्चे को आतंकवादी, हिंदू बच्चों को मांस खिलाने और मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाया। छात्र की मां और प्रिंसिपल के बीच में इस बात को लेकर के नोकझोंक हुई। उसका वीडियो छात्र की मां ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। प्रिंसिपल वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि आपका बच्चा स्कूल में नॉनवेज खाना लेकर के आता है, स्कूल में मंदिर को तोड़ता है। दोस्तों जरा सोचिए, 5 साल का बच्चा है, सिर्फ 5 साल। ऐसा नहीं है कि कोई 15-20 साल का जो है वो बड़ा बच्चा है जो सब कुछ समझता है, या उसके दिमाग में कुछ जो है वो उल्टा सीधा चल रहा था इसलिए कुछ उसने गलत करने की मंशा से ऐसा काम किया होगा। 5 साल का बच्चा, आपका बच्चा 5 साल का, आपका 5 साल का बच्चा क्या आतंकवादी है? आपका 5 साल का बच्चा अगर स्कूल के अंदर नॉनवेज लेकर के जाए तो आतंकवादी हो जाता है। आपका 5 साल का बच्चा अगर किसी दूसरे बच्चे को कुछ खिला देता है तो उनका वो धर्म भ्रष्ट कर देता है। कमाल की बात है साहब। और ऐसा नहीं है कि उस स्कूल के अंदर सिर्फ इकलौता ये मुस्लिम बच्चा है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो यकीन से परे की है। और सोचिए ये नफरत जो लगातार दिलो दिमाग में भरी जा रही है, ये प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है, इसको इतना भी इस बात का भी डर नहीं है कि कल को उस इलाके के सारे अगर मुस्लिम बच्चे आपके स्कूल से निकाल लिए गए तो आप धड़ाम से नीचे आ जाओगे। लेकिन देखिए नफरत, देखिए आप, सिर्फ 5 साल का बच्चा, आपकी भी तो लड़की होगी, आपका तो लड़का होगा 5 साल का, जिसको आप स्कूल सुबह सुबह उंगली पकड़ करके छोड़ करके आते होंगे। 5 साल का बच्चा अपने आप से बस में चढ़ भी नहीं सकता है, मां बाप जो है उसको छोड़ करके आते हैं, स्कूल की बस में चढ़ाते हैं, उसको साइकिल पर डंडे पर बैठा करके आगे उसको छोड़ करके आता है, सिर्फ इस बात के लिए कि कल को स्कूल में मेरे बच्चे को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। और ये खबर आज जब आई है
तो कमाल की बात यह भी है कि आज देश में शिक्षक दिवस है। हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं और शिक्षक दिवस पर एक ऐसी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण खबर मुझे पढ़नी पड़ रही है। सोचिए, हमने अपने देश को कहां से कहां जो है वो आज ला करके खड़ा कर दिया है, और इसके लाने की ये जो यात्रा है हमारी, कहां से हम कहां तक पहुंचे हैं, ये जो यात्रा है इसके पीछे जो लोग हैं उनको जरूर पकड़िए, उनको जरूर पहचानिए। इसी बात से नाराज होकर के प्रिंसिपल ने बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया। यानी वो वीडियो जब उसकी मां ने सोशल मीडिया पर डाल दिया तो इस बात से नाराज होकर के प्रिंसिपल ने इस बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया। नाम कटने से नाराज छात्रा की मां नाराज हो गई और उसने स्कूल प्रिंसिपल से अब जानकारी करनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ने बच्चे पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। नॉनवेज लाने पर बच्चे का स्कूल से नाम काट देने और बच्चे के साथ में स्कूल में अभद्रता करने से नाराज अमरोहा की मुस्लिम कमेटी ने एक मीटिंग कर एसडीएम के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान को स्कूल प्रिंसिपल पर एक्शन लेने के लिए ज्ञापन भेजा। अब धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब के मंत्री हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिर बीजेपी इस पर कार्रवाई करेगी। मामला वैसे भी डबल इंजन की सरकार का है और कायदे से अगर यही घटना को आप दूसरा घुमा करके देख दीजिए, फिर देखिए कैसे इसको रंग देखता है, कैसे जो है उस स्कूल की मान्यता तक रद्द कर दी जाएगी और हो सकता है उस स्कूल के आगे बुलडोजर आकर के खड़ा हो जाए, उस स्कूल के छज्जे, उस स्कूल की जो बिल्डिंग है उसको बुलडोजर से तोड़ दिया जाए। लेकिन अब सरकार एक्शन लेगी क्या? इसके बाद में शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हिल्टन कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल और उनकी बच्चे की मां की कहासुनी और आरोप प्रत्यारोप की जांच के लिए अमरोहा के 3 राजकीय कॉलेज के प्रधानाचार्यों की एक संयुक्त टीम बना दी है, जो इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट 3 दिन में देगी। मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष हाजी खुर्शीद अनवर ने कहा कि हम आरोपी प्रिंसिपल पर मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। वाकई आज हम विश्व गुरु बनाने की बात करते करते कैसा विश्व गुरु जो है वो बना दिए हैं। ये कैसे विश्व गुरु हैं जिनके अंदर इतना जहर भरा हुआ है? ये किस प्रकार के विश्व गुरु बन गए हैं? इनके अंदर इतना जहर आया कहां से? ये वाकई जो है वो पड़ताल करनी चाहिए। उस प्रिंसिपल का बैकग्राउंड खंगालना चाहिए। उस प्रिंसिपल के बारे में देखना चाहिए कि वो प्रिंसिपल किस किस शाखा के अंदर जाता है, किस किस लोगों के साथ में बैठता है, किस किस पार्टी के साथ में उसके ताल्लुकात हैं, और उसको आखिरकार 5 साल का एक बच्चा आतंकवादी कैसे लगता है। इस वाकई जरूर सोचना चाहिए। तो बहरहाल 2 बड़ी खबर हैं और इन खबर पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और मुझे लगता है कि ये लोगों से जुड़ी हुई खबर है। इन खबरों पर टीवी में चर्चा नहीं होती है। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसी खबरें आपके लिए निकाल करके लेकर के आऊं और ऐसी खबरों पर आप तक जानकारी पहुंचाऊं, ताकि आप देख पाएं कि देश में और समाज में आखिरकार क्या चल रहा है और हम कहां पहुंच रहे हैं। आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।